अभी तो फिलहाल एप्पल रेडियो पे ही सेल हो रहे हैं, वो भी बड़े महंगे रमजान की वजह से। वो कितने रुपए किलो भी एप्पल के? 400 रुपए 350 रुपए किलो। जो 200 रुपए वाला सेब है वो बिक रहा है। पाकिस्तान में एप्पल स्टोर है, वो खाने वाला एप्पल स्टोर वो चल रहा है। मोबाइल वाला स्टोर अभी आने का कोई चांस नहीं है। कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों नसारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना। करने चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया है। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं, आटा खत्म हो गया है। भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई। इंडिया का पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर मुंबई में ओपन हो चुका है। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट में, जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर हम दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो मोबाइल खरीदने आए हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ भी करते हैं और ख़रीदते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल की अगर बात करें, इवन सैमसंग भी यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटा चुकी है। चाइनीज़ कंपनी भी काफ़ी हद तक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रस्ट पाकिस्तान से कम होता नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ। आपका नाम? असद। क्या करते हैं आप? यही मोबाइलों का काम करते हैं। मोबाइलों का काम करते हैं। आज की वीडियो भी मेरी मोबाइलों के रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान में अगर बात करें, इस टाइम जिस मार्केट में हम मौजूद हैं, शायद लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर पाकिस्तान की ना तो कोई कंपनी मौजूद है, सेकेंडली जो दूसरी कंपनीज हैं चाइना से हों या कहीं से भी हों, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती, ऑफिशियल असेंबलिंग क्यों नहीं यहाँ पे करती? सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी थोड़ी सी बात पे ना इख्तलाफ है मुझे। क्यों? इसकी वजह ये है, आपको पता है ये ठोकर वाली साइड पे पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल हो रहा है, इन्फिनिक्स का हो रहा है। एक दो और मॉडल है, यानी कि आईटेल वगैरह, ये भी असेंबल हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब आपने बोला ये जो से आपने कंपनीज के नाम लिए चाइनीज कंपनी के, लेकिन इंटरनेशनली जो मोबाइल चलते हैं, आपको नहीं लगता सैमसंग, एप्पल, इस तरह के जो मोबाइल हैं, उस तरह की कोई आपको लगता है यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है? जैसे अभी एप्पल का स्टोर ऑफिशियली इंडिया में ओपन हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं ओपन होता? यहाँ पे भी बड़े यूजर हैं, बड़े। बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि सियासी तौर पे हमारा मुल्क बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर कोई आता भी है ना तो फिर बाहर भाग जाता है। अगर कोई स्टेबल हुकूमत आ जाए ना 5 साल के लिए, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ की, इमरान खान, किसकी भी हो, किसी की भी हो, आ जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, कारोबार भी अच्छा चलना शुरू हो जाए। लेकिन चाइना जो भी गवर्नमेंट आती है, चाइना की कंपनीज यहाँ पे स्टेबल रहती हैं, इसकी क्या रीज़न है? हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आपको अगर नॉलेज होगा, यहाँ से कंपनीज बंद होकर बाहर जा रही हैं। दुनिया के कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें, जैसे मैंने बोला है, वहाँ पे अभी रिसेंटली आज कल की खबर है कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन। सुने देखे, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत आई, ठीक है, उसमें ओप्पो कंपनी भी आई पाकिस्तान में, इन्फिनिक्स कंपनी भी आई, टेक्नो भी आई, सैमसंग भी आई, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। सैमसंग भी आई जी, उन्होंने लगाई। उससे पहले ओप्पो तो उससे पहले की भी यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने लगाई। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद की, चले गए। बहुत तेजी से बंद हो। आपने भी देखा कि जो चीज़ एक 35,000 रुपए की थी, वो इमरान खान की हुकूमत के बाद 60,000 रुपए को हाथ लगाया उन्होंने जाके, ठीक है। अब एक चीज़ कंपनी हमें पहले 35,000 रुपए की दे रही थी, वो 60,000 रुपए की कैसे देगी? ठीक है, टैक्सेस इतने लगा दिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद की, अपने जिधर पहले उनके गोदाम थे, जो भी फैक्ट्री थी, उधर चले गए। आपके पास अब आपको ये भी पता है कि यहाँ के बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं, जो कि कंपनियाँ बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई, आपस में मेरी बात सुने कि देखो, इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है, फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वो ही चीज़ 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों?
क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई की। एक ये भी चीज है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, मैंने आपसे आपस ये में बात लड़ रहे हैं, और जैसे अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी, वो स्टेबल है, वो अपने आप को- क्यों वो क्लियर कर रही है, उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही? उनकी पब्लिक नहीं साथ दे रही। उनकी पब्लिक भी साथ उनका दे रही है, सारा कुछ। एक बात करना चाहता हूँ, सारी ये बातों का मजमू है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती हैं, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता वही पे आना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है। वो आपकी बात एक अलग है, इस्लामिक टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है एक साइड पे हम ये कहते हैं यहूदन नसारा हमारे दुश्मन है। मेरी बात सुने, कहीं पे ट्रेड का तो नहीं बोला कि आपने ट्रेड नहीं करनी? क्यों भाई, कहीं पे बोला कि ट्रेड नहीं करनी और ये नहीं करे? मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड करने से रोक ही नहीं दे, हम ये बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पे उन्होंने करना ही करना, जवाल का इस शिकार को चाहते हैं कि हमारी हम अपनी प्रोडक्शन नहीं ना आ रही। अब एक सैमसंग कंपनी आई है पाकिस्तान में, अब एक सैमसंग कंपनी आ रही है। मैंने आपको अर्ज किया है कि एक चीज़ 30,000 रुपये में हमें इमरान खान के दौर में वो दे रहे थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो वो कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ डबल चीज़ हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए। जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि जो आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ। और साजिद साहब, यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयां पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयां खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती हैं इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले, और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं, और आज का भी आप माइंडसेट यही है। जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात है। मैं ये नहीं कहता, आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की। आपने तरक्की दुबई और लंदन में